जय महाकाल, जय श्री राम, जय बजरंगबली। चलो भाई, तो अभी फ़िलहाल हम लोग निकल रहे हैं बाइक की सर्विस के लिए, क्योंकि लद्दाख की साइड में बाइक की हालत हो गई थी बहुत बुरी। दोनों स्टैंड टूट गए हैं, पीछे की टेल लाइट टूट गई है और इंडिकेटर भी टूट गया है, और भी बहुत सारे काम है। वायरिंग का भी शायद काम होगा, क्योंकि वायरिंग ये लद्दाख में शॉर्ट हो गई थी, फिर कीरतपुर में सही करवाई थी। 1200 रुपये का खर्चा आ गया था मेरा ऑलमोस्ट इसमें, बाइक में ही। बट अभी और खर्चा होना बाकी है। फ़िलहाल बाइक को सही करवाना है भाई, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास यही एक साधन है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। इसी से मुझे ऑफिस भी जाना होता है, इसी से मेरे को रोज़मर्रा के काम भी करने होते हैं। आसपास के तो चलो पैदल भी जाते हैं, बट कहीं हल्का फुल्का भी अगर थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाना पड़ता तो बाइक की ज़रूरत पड़ जाती है। यहाँ से मेरे मैकेनिक है अराउंड 13-15 किलोमीटर के आसपास, बट उससे पहले बढ़वाएंगे पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल शायद इसमें होगा भी नहीं ज़्यादा। ये अब हम आ गए हैं नोएडा कोंडली और नोएडा दिल्ली के बॉर्डर के पास। बाइक की हालत सच में बहुत बुरी हो गई थी भाई, और ये सही करानी बहुत ज़रूरी है। देखते हैं कितना खर्चा आता है। मैं तो ज़्यादा नहीं सोच रहा, बट कम से कम 2000 तो कम से कम लग ही जाएगा इसमें। जय शनिदेव। आज शनिवार भी है। वैसे तो लोहे का काम नहीं करवाते हैं शनिवार को हमारे में, बट फिर भी ये है बैरिकेड्स, जो कि आपके दिल्ली के लिए एंटर होता है। यहाँ से हम दिल्ली एंटर कर चुके हैं, और ये रहा पेट्रोल पंप। फटाफट से पहले पेट्रोल पड़वाते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते जर्नी। मेरे जो मैकेनिक है यहाँ से दूर है। अब आप लोग ये भी सोचोगे कि भाई इतनी दूर मैकेनिक क्यों कर रखा, पास में किसी को दिखा ले, बट मैकेनिक वाला जो ट्रस्ट होता है ना, वो बहुत रेयरली किसी पे बन पाता है। चलो भाई, पेट्रोल हो गया है 99-51, बढ़ता ही जा रहा है यार। सही खेला हो रहा है भैया हमारे देश में। भाई 210 का डाल दे। बस भाई, पेट्रोल के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। लद्दाख जाने से पहले मैंने 94 रुपये का पेट्रोल बढ़वाया था। 94 पॉइंट कुछ का 95 लगा सकते हो आप। फिर वापसी में मैंने 98 पॉइंट कुछ का बढ़वाया था, तब 4 रुपये कुछ बढ़ चुके थे। और अब 1 रुपये और बढ़ा दे तो 99 रुपये कुछ बढ़ चुका है, और अभी शायद और बढ़ेगा। रेट्स पहले भी बढ़ाए जा सकते थे, लेकिन फिर इलेक्शंस थे हमारे इंडिया में, बंगाल के, उस वक्त बढ़ा नहीं सकते थे, क्योंकि भैया अब ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में घुसना इज़ नॉट गुड। जो कुछ जाता है उसकी घुसा देते हैं उसमें, तो इसलिए अपना आराम से चिल मारो, फटाफट से बाइक सर्विस कराओ और भाई अपने काम पे जाओ। अभी हैं कोंडली में भाई, जाम इतना हो रहा है कि बस पूछो मत। ऊपर से गर्मी अलग हो रही है। लद्दाख की राइड में बाइक की तो बहुत ज़्यादा बैंड बच गई है। मेरे को लग रहा है आगे वाला तार भी चेंज होगा साला, ये भी बहुत कम लग रहा है, हल्का लग रहा है। बीच में तो मेरा पीछे वाला तार का जो ब्रेक ऑयल होता है वो भी ख़त्म हो गया था। क्या चोर बैठा है वैसे मनाली में तो सारे के सारे। अरे चलाओ भैया चलाओ, हमको चलाने तो, नहीं तो तुम नहीं चला सकते तो।
बहुत बुरी हालत है भाई गर्मी की, बहुत बुरी। ये देखो, सबसे ज़्यादा दुखी ना ये टुक टुक करता है भाई। देख 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 देख, रुकना ही नहीं है भाई, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। दिल्ली वालों को कितना भी बोल लो भाई, सही में ना कारपूल नहीं करेंगे। मतलब यार पॉल्यूशन ठीक है, सरकार कुछ नहीं करने वाली यार पॉल्यूशन के लिए, हमें ही करना होगा। कारपूल कर लो, पॉल्यूशन बहुत हद तक रुकने को सही में हो जाएगा। आप खुद देखो यार, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी में एक बंदा चला रहा है, और ये अभी का नहीं है, ये पढ़े लिखे लोग भी ये करते हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हैं ना। एक बड़ी गाड़ी में एक बंदा बैठा होगा, और सही में बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझदार हैं, और फिर कोसेंगे भी यार व्हाट द हेल इज़ हैपनिंग विद दिस सिटी। पॉल्यूशन हर दिन बढ़ रहा है यार, खुद भी तो समझदारी दिखा सकते हो ना। चलो एक ना समझ को भाई देखो, बहुत सारे ना समझ है, हम लोग भी जानते हैं कौन किसको मैं बोल रहा हूँ। तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग होंगे कि मतलब तुम उनको कितना भी समझा लो वो नहीं सुनने वाले, तर्क वितर्क दे देंगे। अरे यार कारपूल करने में क्या दिक्कत है? तुम्हारे यहाँ से कोई ना कोई तो तुम्हारे ऑफिस आ ही रहा होगा ना। तुम फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो एक अलग चीज़ है, लेकिन अकेले अगर तुम ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, या कहीं पे भी तुम अपने बिजनेस के लिए जा रहे हो, कारपूल करके चले जाओ, क्या दिक्कत है? छोटे छोटे से स्पेस के लिए, छोटे छोटे से डिस्टेंस के लिए भाई अपनी गाड़ी निकाल लेंगे लोग, और कईयों का पॉल्यूशन ही नहीं होता अप टू डेट। क्या बोला जाए यार, बताओ। अब देखो एक एग्जांपल तुम्हें दिखा देता हूँ, ये देखो इस पूरी गाड़ी में एक बंदा बैठा हुआ है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल होंगे, और पॉल्यूशन ये लोग भी कम नहीं फैलाते। फिर ये लोग बोलते हैं कि भैया हमारी गाड़ी है, फिर इसको घर पे खड़े रखें। अरे यार, अगर तुम हफ्ते ऑड मन आउट कर लोगे, एक दिन तुम निकाल लो, एक दिन कोई और निकाल ले, वैसे यूसेज कर लो, बात कर लो, बात करनी तो आती है ना। बट खैर नहीं यार, समझाना बहुत मुश्किल है आज के डेट में किसी को भी। बड़ी लोग भाई, अभी देख मर्सिडीज़ में जा रहा है, BMW में जा रहा है, ये किसी वैगनर वाले के साथ थोड़ी बैठ के जाएगा, नाक नीची हो जाएगी भाई। वही तो चीज़ है, लोग एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। क्या बोल सकते हो तुम इन लोगों को, बताओ बताओ। अभी देखो रुकना ही नहीं है, ये देखो भाई पी के मस्त किया। और पता है लद्दाख की ट्रिप में मैंने एक टाइम पे ये भी सोचा था, सिर्फ मैं तांगलांगला से 15 किलोमीटर दूर था, तो मैंने ये तक सोच लिया था कि मैं इसको निकाल के दूसरी बाइक ले लूँगा। अब मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों सोचा मैंने, इसने मेरे को इतनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़ दी हैं, इस बाइक ने मेरे को इतनी अच्छी अच्छी राइड्स करवाई हैं। कितनी बार मैं इससे हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ तक नासिक भी हुआ है, मैं जागेश्वर धाम भी मैंने कर लिया बिना किसी दिक्कत के। मैं इतना बुरा क्यों सोच सकता हूँ यार इस बाइक के लिए? क्या हो गया, एक वायरिंग शॉर्ट हो गई तो फिर कभी कर लेंगे दोबारा तो ट्रिप, बट नहीं, अभी चलाऊँगा इसे। जब टाइम आएगा, जब मुझे लगेगा कि इसने बेचना चाहिए तब देखूँगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं बेचूँगा इसको मैं, अभी चलाऊँगा, अभी अच्छे से घिसूँगा इसे, क्योंकि अभी इसकी हिम्मत है। वायरिंग शॉट जो हुआ था वो मेरे को पक्का दिखाना है, मेरे को रीज़न जानना है कि वायरिंग शॉट क्यों हो सकता है। अगर आप लोग भी जानते हो तो मेरे को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताना कि वायरिंग शॉट क्यों होती है। ये दिल्ली में बहुत बुरे हालात में, देख लो यार, ये पार्किंग लगा रखी है, पार्किंग समझ रखी है ये दिल्ली, ये आंखों के नीचे हो रहे हैं सारे काम। ये ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं होगा, ये पार्किंग का स्पेस नहीं है कोई, बट पार्क हो रखी है भाई, बिंदास पार्क हो रखी है। वो पूरी सर्विस लेन घेर रखी है पार्किंग से, सर्विस लेन लोगों की आवाजाही के लिए उन्होंने पार्किंग बना रखा उसको। इसमें अभी ये देखो एक और चीज़ दिखाते हैं, देखो दिल्ली में ये देखो, ये हरी किसकी, मेरी दिल्ली में यहाँ दिल्ली में तो रहना ही दुश्वार है। यहाँ लोगों को इतनी जल्दी है, सब अपने आप में अंबानी है। नहीं रुकते भाई, किसी के लिए नहीं रुकते। कौन हो तुम, क्या हो तुम? ये अंडरपास क्रॉस किया, आप फटाफट से पहुंच के इसका काम करवाते सही। चलो भाई पहुंच गए हैं यहाँ पे हम। आमिर भाई आ रहे हैं, बात हुई थी क्या? अभी आए थे, अभी आ रहे हैं। ये हो गया भाई, लेग गार्ड भी टेढ़ा हो गया है, लेग गार्ड भी सही करना है इसका शायद। बाकी
ब्रेक एक कट रहा है, बाकी देख लेना एक बार चेंज करना है कि नहीं करना। ये रहा मीटर का तार, ये रहा स्टैंड। तो भाई बाइक में ना काफ़ी सारा काम हो रहा है अभी फ़िलहाल। जैसे कि मेरी जो आमिर भाई, ज़रा ये मीटर की लाइट चालू करके दिखाओगे? पहले मीटर की लाइट भी चालू नहीं हो रही थी, अब मीटर की लाइट चालू हो रही है। ये डिपर भी काम नहीं कर रहा था, ये पीले वाला बटन जो आपको दिख रहा होगा, एक बार ही प्रेस करके दिखाओगे आमिर भाई? तो ये डिपर भी अब काम कर रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा। और ये भी काम कर रहा है, हाई बीम और लो बीम वाला काम। अभी फ़िलहाल भाई ना सेंसर बना रहे हैं, तो सेंसर बनाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या बनाते हैं और कैसा दिखता है वो। ये कुछ है उसके भाई, क्या कहते हैं इसे रेड वाले को, ये जो तुम्हारे हाथ में फ्यूज़ है ना ये, हाँ, ये फ्यूज़ से सेंसर बनाएंगे। तो पहले ये एक जुगाड़ू काम नहीं है, जुगाड़ू काम थोड़ी है भाई, ये परमानेंट ही है ना। ये जुगाड़ू काम नहीं है भाई, ये भी परमानेंट फिक्स ही है। एक पहले तो मेरी कॉइल इसमें जो है उसमें दिक्कत आ रही थी, अब कॉइल का जो खर्चा है वो थोड़ा महंगा पड़ रहा है, अराउंड 12,000 के आसपास। तो मैंने फ़िलहाल अभी जो है इसमें ये सेंसर का काम लगवाने के लिए बोला है। अभी फ़िलहाल सेंसर लगाएंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कैसा दिखेगा, फिर आपको दिखाता हूँ। ये कुछ फ्यूज़ बनाया है भाई ने, और अब ये बैटरी से कनेक्ट होगा भाई, वायरिंग अंदर से होगी इसकी। यहाँ से दिखाते हैं भाई, अगर दिख जाए तो। तो भाई बाइक का काम हो गया है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था। इंडिकेटर का काम होना है, स्टैंड का काम होना है, दोनों बैक लाइट का काम होना है, मीटर का काम होना था क्योंकि मीटर भी नहीं चल रहा था इसका, और वायरिंग का भी बहुत काम था। टोटल मेरा खर्चा जो आया मैं आपको बताता हूँ अभी फ़िलहाल कितना था। बट पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि जो मेरा बाइक में सामान लगा है वो कितने का था। 1,000 रुपये कुछ का सामान था, 200 रुपये थी भाई की लेबर, तो 1,200 रुपये का तो सामान आपका वैसे बैठ गया। अब आता है आपका वायरिंग का। वायरिंग में क्या था, मेरा डिपर भी नहीं चल रहा था, जैसा अभी डिपर चल रहा है आपको दिख रहा होगा, ये देखो ऑटो पे, ठीक है। ये भी नहीं चल रहा था, ये भी चल रहा है अब, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये भी चल रहा है, आपको मीटर की लाइट भी दिख रही होगी, तो मीटर की लाइट भी चल रही है अब, और इंडिकेटर और आपका टेल लाइट का बल्ब, ये सारा काम भी हुआ है इसमें। और ये टोटल लिया है 1,500 रुपये। अब आप मुझे बताना कि मैंने इसके लिए ज़्यादा दिए हैं या कम, क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रिशियन का ज़्यादा आइडिया है नहीं। बाकी मशीन में, बाइक में जो सामान लगा है वो तो वाजिब है, वो ज़्यादा महंगा नहीं है। तो आज का ब्लॉग यहीं होता है ख़त्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।